हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए आज के एपिसोड पंड्या स्टोर की शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो शिवा होता है वो जो दुकान पर होता है और वो सोच रहा होता है, जो रावी ने उससे जो बातें बोली होती हैं कि तू जो है मतलब उसकी दुकान पर जाकर उसकी दुकान पर आग लगाएगा और हंगामा करेगा और मेरी इज्जत में क्या तू चांद लगा देगा, उससे मेरी और बेइज्जती होगी। ये सब बातें जो मतलब शिवा जो सोच रहा होता है और फिर शिवा जो खुद ही मतलब मुँह से बोलने लगता है कि मैं ही कितना बड़ा गधेड़ा हूँ, सारी गलती मेरी है, पता नहीं मैं ऐसा क्यों करने गया था, सही कह रही थी चिपकली। और फिर तभी जो देव वहाँ खड़ा होता है और देव जो बोलने लगता है कि क्या हुआ शिवा, तू अकेले-अकेले क्या बड़बड़ा रहा है? आजकल देख रहा हूँ तेरा मैं बहुत हो गया, तू अकेले-अकेले बड़बड़ाना तेरा क्या हुआ है? फिर तभी जो वहाँ एक कस्टमर आती है, बोलती है कि भैया आधी किलो चने दे देना। तो शिवा जो है स्प्रे वगैरह उठा के दे देता है, 3 बोलता है कि एक के साथ एक फ्री है। और फिर जो है देव होता है वो जो है चने का पैकेट देता है, बोलता है कि मैम ये लो कोई बात नहीं, वो मेरा भाई ना थोड़ा आजकल खोया-खोया सा रहता है। और फिर देव जो है शिवा को डाँटने लगता है कि क्या करेगा तू, दुकान बंद करवा के मानेगा क्या? क्या कर रहा है तू, ये क्या बात हो गई है? और फिर बोलता है कि तेरी उससे कहीं लड़ाई तो नहीं हो गई रावी से? तो बोलने लगता है शिवा कि क्या बात है, तू तो सच का देव निकला और बताना क्या जानता है तू? कह रहा जानता क्या हूँ, मेरी भी शादी हो चुकी है तो मुझे पता है। एक काम कर तू ब्रेक ले, थोड़ा बाहर जाके हवा-ववा खा, मौसम भी बढ़िया है, घूम के आ। तो बोल रहा था हाँ सही कह रहा, मैं घूम के आता हूँ, मान जाएगी। चल मैं चलता हूँ। वो पैसे वगैरह लेके शिवा वहाँ से चला जाता है। और फिर जो है देव बोल रहा होता है कि हाँ तू अपनी वाली को मना और मैं अपनी वाली को मनाता हूँ। और फिर वहीं दोस्तों दिखाते हैं कि फ़ौरम जो है अपने घर पे होती है कमरे में। और फिर सॉरी श्वेता जो है वो फ़ौरम को कॉल करती है, अपने कमरे में होती है, बोलती है कि फ़ौरम पैसों का जुगाड़ हो गया है, तुम रात को ना मुझे पंड्या हाउस के पीछे वाली गली में मिलना। और फिर उसके बाद फ़ोन रख देती है और फिर पैसा निकाल कर जो है वो अलमारी में रख देती है। फिर वहीं दोस्तों अब दिखाते हैं कि जो देव होता है वो जो रिश्ता के लिए चॉकलेट ले गया होता है और उसको बोल रहा होता है कि रिश्ता तुम्हें याद है, हम कॉलेज टाइम में चॉकलेट जो है कैसे शेयर करके खाते थे। और जैसे ही उसको आगे देने के लिए हाथ बढ़ाता है तो रिश्ता जो है मतलब हाथ मार के चॉकलेट नीचे गिरा देती है। तो देव बोलने लगता है कि अब ये गुस्सा चॉकलेट पे क्यों निकाल रहे हो? तो बोलने लगती है मैं गुस्सा नहीं हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तो देव जो है उसको बोलने लगता है हाँ तो क्या हो गया? तुम एक बात बताओ, तुम जो है मान क्यों नहीं जाती हो? जब सब कोई राज़ी है श्वेता को लेके, सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हो उसको, तो तुम भी एक्सेप्ट कर लो ना, तुम क्यों नहीं कर रही हो? तुम मान जाओ। तो बोलते कि तुम क्या चाहते हो कि मैं जो हार मान जाऊँ, मैं जो है उसका साथ सामने ला के रहूँगी जो सच है उसका। तो फिर देव जो है कुछ बोल देता है तो रिश्ता को बुरी लग जाती है, तो रिश्ता जो है बोलने लगती है कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो उसका साथ सामने ला कर ही रहूँगी। और फिर वहीं दोस्तों अब दिखाते हैं कि जो श्वेता होती है उसका जो है फ़ोन बजता है और श्वेता जो है फ़ोन उठा के बोलती है कि तुम बार-बार फ़ोन क्यों कर रहे हो? तो बोलने लगता है, उधर से आदमी की आवाज़ आती है कि फ़ोन ना करूँ तो क्या करूँ? तो पता नहीं किसकी आवाज़ होती है जिसे सुनकर जो है श्वेता काफ़ी डर जाती है और फ़ोन जो है वहीं वापस काट के नीचे रख देती है। और उसके बाद जो दोबारा फ़ोन आता है उसका, तो फ़ोन रिसीव नहीं करती है। फिर उसके बाद जो एक मैसेज आता है वो ओपन करके देखती है तो एक वीडियो होती है। उस वीडियो में जो है श्वेता को दिखाया जाता है वो बंजारन के रूप में होती है, एक थैला टांग के घर में गई होती है, उसमें चोरी करके आती है, उस वैसी वीडियो होती है। तो वो जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और फिर जो है पानी-वानी पीती है और फिर जो है उसका दोबारा से फ़ोन बजता है। और फिर वहीं दोस्तों दिखाते हैं कि जो श्वेता के मॉम-डैड होते हैं वो जो आपस में बात कर रहे होते हैं। श्वेता की मम्मी जो है बोल रही होती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की अब क्या करना चाह रही है। ये फ़ौरम को जानती है फिर भी इसने रिश्ता से मना क्यों करा? और उस दिन जिस दिन चीकू चोरी हुआ था उस दिन भी मैंने इसको जो है फ़ौरम से बात करते हुए सुना था। तो बोलने लगता है कि हाँ, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट कम से कम शादी के लिए राज़ी तो हो गई है ना ये। तो बोल जो उसकी माँ बोलने लगती है वो तो इसलिए हुई ना क्योंकि मैंने इसको पैसों और प्रॉपर्टीज़ की धमकी दी थी इसलिए। बस मुझे डर लग रहा है कि ये कुछ लड़की कुछ कर ना बैठे। और फिर तभी दिखाते हैं कि उसका जो फिर फ़ोन फट जाए बजता है तो श्वेता जाकर फ़ोन उठाती है उसका, बोलने लगती है कि फ़ोन उठाने में बड़ी देर लगा दी तुमने। बोलने लगता है कि फिर श्वेता उससे पूछती है कि तुम चाहते क्या हो? तो श्वेता वो जो है बोलता है इसको कि तुम जो है सिविल लाइन वाला जो चर्च है ना, वहाँ पर आ जाना और हाँ, साथ में अपने चीकू को ज़रूर लेके आना। तो ये जो है और घबरा जाती है श्वेता कि तुम जो है चीकू को कैसे जानते हो? तो बोल सकते हैं मैं सब जानता हूँ और तुम जो है जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करोगी। सिविल लाइन पे आना और बिना चीकू के मत आना, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक तुम्हारी वीडियो जो है पुलिस को दे दूँगा। और ये बोलकर वो फ़ोन काट देता है और फिर श्वेता जो है वहीं बैठकर रोने लगती है। और फिर वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो शिवा होता है वो जो है अर्नव के ऑफ़िस जाता है जहाँ रावी होती है और ऑटो से जैसे उतरने वाला होता है तभी दिखाते हैं कि अर्नव और रावी जो है कार में बैठ के अर्नव के वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर जो शिवा होता है सोचने लगता है कि ये कहाँ जाने लगे, तो वो ऑटो वाले से बोलता है कि इस काली गाड़ी का जो है पीछा करो। वो पीछे पीछे जाते हैं और फिर रास्ते में रावी जो है अर्नव से पूछती भी है कि अर्नव हम कहाँ जा रहे हैं, और रावी घबरा रही होती है। तो अर्नव बोलता है ज़्यादा दूर नहीं है, बस यहीं पास में ही है। और फिर दिखाते हैं कि थोड़ी देर बाद जो एक लॉज में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसका नाम जो होता है दिलखुश होता है। तो रावी जो उस नाम को देख के काफ़ी उसको रावी जो थोड़ा घबरा जाती है और रावी जो है वो सब बातें तो सोचने लगती है जो शॉपिंग करते टाइम उसके साथ हुई थी। और फिर वो बोलने लगता है कि अर्नव ये हम कहाँ आए हैं, क्या चीज़ है ये, मुझे डर लग रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो ये सब।
तो बोलने लगता है कि तुम्हें मुझे विश्वास है ना, तो बस चलो तुम अंदर, और तुम क्या बता के आ रही हो कि तुम यहाँ आई हो, नहीं ना, तो फिर चलो मेरे साथ। और शिवा जो है फिर वहीं जो है खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। फिर अर्नब जो है उसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है, तो फिर शिवा जो है बोलने लगता है कि ये कल के लफंडर के साथ तो ऐसा घूम रही है जैसे पता नहीं कितना पुराना दोस्त है इसका। और फिर वो उसके साथ अंदर चल जाती है। फिर वहीं दोस्त सब दिखाते हैं कि फोरम जो है रो रही होती है, बोल रही होती है कि ये आदमी मेरा पीछे क्यों नहीं छोड़ता, इतना सब कुछ हो गया उसके बाद भी मेरे पीछे पड़ा है, पता नहीं क्या चाहिए इसको। और फिर जो है वही सब बात याद करता है कि मतलब सिविल लाइन के पीछे जो है उसने उसको बुलाया होता है, यही सब बातें सोच रहा होता है। तभी जो दिखाते हैं कि वहाँ धरा आ जाती है, और धरा जो है उसको रोता हुआ देखती है, तो पूछती है क्या हो गया। तो बोलने लगती है कि फिर तू रिश्ता की बात को इतना बुरा मान गई, जो तू ऐसे फुट उठ के रो रही, तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। बोलने लगती है आपको छोटी सी बात लगती है, उसने मेरे घर जाके मेरे मॉम डैड से मेरे फ्रेंड की इन्वेस्टिगेशन करना ही छोटी बात है। तो धरा बोलती है उतनी बड़ी बात भी नहीं है कि जो तू इस तरीके से रो रही है, तबीयत खराब हो जाएगी तेरी, समझा कर। और फिर वो बोलने से प्लीज़ आप मुझे जो है ना अकेला छोड़ दीजिए। धरा जो है चीकू के कपड़े लेकर आई होती है, तो फिर वो जो है खिड़की की साइड जाकर जो है खड़ी हो जाती है। फिर धरा कुछ बोलती नहीं है, और फिर धरा जो चीकू के कपड़े उठाती है और अलमारी में रखने जाती है। तो जैसे अलमारी खोलती है तो देखती है कि उसमें बहुत सारे पैसे रखे होते हैं जो श्वेता ने रखे थे। और फिर धरा के मन में एक डाउट आता है कि मतलब ये तो बोल रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, और ये अपनी पसंद का लहंगा भी नहीं रही थी, तो ये पैसे कहाँ से आए। और फिर धरा जो है चुपचाप वो कपड़े वहाँ रख कर अलमारी बंद करके चली जाती है। और फिर जो अर्नब होता है वो जो रावी को उस लॉज में जो है ऊपर लेकर जाता है, और उसमें जो एक लड़का होता है जो है कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा होता है। और ऊपर जाकर जो है काउंटर नंबर होता है, वहाँ रावी जो है पूछने लगती है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं। तो फिर वो जो है अर्नब बोलता है रावी को तुम शांत रहो, कुछ मत बोलना तुम। और फिर वो जो गेट ठकठकाता है, और जो अंदर लड़का बैठा होता है वो बोलता है आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। और पीछे से दिखाते हैं कि जो शिवा होता है वो भी आ जाता है। फिर दिखाते हैं कि वो लड़का जो है जैसे आता है गेट के पास और गेट खोलता है और अर्नब को देखता है तो वो डर जाता है और दरवाज़ा जो है बंद करने लगता है। तो अर्नब जो है जैसे तैसे करके जो है दरवाज़ा खोल देता है और उस लड़के को पकड़ लेता है। और फिर वो लड़का जो है खुद को बचने के लिए जो है मतलब कोशिश करता है, और वो लैपटॉप वगैरह जो है वो बंद करता है, और खिड़की अंदर जाके तो बाथरूम में बंद हो जाता है। और फिर दिखाते हैं कि जो अर्नब होता है, अर्नब भी जो है रावी भी अंदर आ जाती है, और फिर दरवाज़ा जो है अर्नब बंद कर देता है। और शिवा जो है ये सब देखता है, और शिवा जो है काफ़ी बुरा लगता है ये सब देख के। और फिर वो अर्नब होता है वो जो उस लड़के को बोलता है कि तू बाहर आ जा, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। तो बोलता है कि मैं आ तो जाऊँगा लेकिन तुम मारोगे तो नहीं। बोला तो तू बस सरेंडर कर दे, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो बोलता है अच्छा ठीक है, तो मैं बाहर आता हूँ। फिर वो जो जैसे गेट खोलता है अर्नब को धक्का मार के जो है बाहर खिड़की से नीचे कूद जाता है, और फिर उसके पीछे पीछे जो है अर्नब भी कूद जाता है, और गैलरी में वो भाग रहे होते हैं, और पीछे रावी भी होती है उसके। और फिर वो छत से कूद कर नीचे चला जाता है रोड पर, और फिर पीछे से रावी कूदती है, और फिर अर्नब कूदता है और उसका पीछा कर रहे होते हैं वो रोड पर। और शिवा दिखाते हैं कि शिवा जो है गेट पर ही खड़ा होता है और अंदर से आवाज़ें सुनने की कोशिश कर रहा होता है, और अंदर से आवाज़ें नहीं आ रही होती है। तो शिवा बोल रहा था कि पूरा सोमनाथ जो कम पड़ गया था, जो यहाँ ये इसके साथ, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे। वो जो है और फिर दिखाते हैं कि रावी और अर्नब जो है उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, और रावी जो है बोल रहे होते हैं कि बस एक बार ये चतुर मेरे हाथ लग जाए ना, इसकी चटनी बना दी ना मैंने, तो मेरा नाम ही रावी नहीं। तो अर्नब बोलता है पहले ये हाथ तो लगे, और फिर जो है उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। और फिर शिवा जो है गेट बजा के बोल रहा था चिपकली बाहर निकल, काफ़ी तेज गेट बजाता है। फिर तभी जो वहाँ जो वेटर होता है वो वहाँ जाता, बोलता है कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, आप हटिए यहाँ से। तो बोल रहे थे बताऊँ तुझे भी लगाऊँ कान के नीचे एक तेरे को। और फिर वो बार बार जो है गेट बजा रहा होता है, और फिर वो जो है बोलने लगता है कि मेरा काम यही है, ठीक है ना, आप यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ आना मना है, या मैं पुलिस को कॉल करूँ। तो शिवा जो है चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर वहीं दूसरा दिखाते हैं कि अर्नब और जो रावी होता है अभी तक उसके पीछे भाग ही रहे होता है, उसको पकड़ा नहीं होता। फिर तभी जो है अर्नब फ़ोन निकालता है अपना, पुलिस को कॉल कर देता है कि सर वो जो रावी वाला हैकर वाला मामला था, वो जो हैकर को हमने पता कर लिया है, और वो जो आगे आगे भाग रहा है, वो सदर मार्केट की तरफ भाग रहा है, आप जो वहीं आकर जल्दी से उसको पकड़ लीजिए। और फिर वो रावी को बोलता है कि रावी मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, तुम जल्दी जल्दी भागो। और फिर वो जो अर्नब उसको पकड़ने ही वाला होता है लेकिन मिस हो जाता है। फिर वहीं दूसरा दिखाते हैं कि घर पर जो है धरा, गोम्बी और देव जो है बैठे होते हैं, और साथ में श्वेता भी होती है। तो फिर जो है बोलने लगते हैं कि चलो मेन्यू का रह गया, एक बार शिवा आ जाएगा तो उससे बात कर लेंगे, माँ ने उसे बोला था ये केटर से बात करने के लिए, तो फिर उसके बाद हम चलते हैं। फिर तभी जो है देव बोलने लगता है कि क्या हुआ, हमारा दूल्हा राजा का है, शेरवानी लेने गया था वो। तो फिर तभी जो है वहाँ श्वेता आती है, बोलने लगती है कि हाँ हाँ, उसके बाद जब दुल्हन लाखों में मिली है तो शेरवानी भी तो बढ़िया ही लेगा ना, लग गया हुआ टाइम। और श्वेता के मन में जो ये बात चल रही होती है कि जल्दी से ये लोग उठें और 9 बजे मैं वहाँ से जाऊँ, और 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट होते हैं। और फिर ये श्वेता होती है वो सबसे बोलती है कि आप इतना टाइम हो गया, रात हो गई, आप लोगों को डिनर नहीं करना है। तो फिर धरा बोलने से बस एक बार ये शिवा, रावी और क्रिश आ जाएं तो उसके बाद हम करते हैं डिनर वगैरह सब कुछ। फिर तभी जो है उसका फ़ोन बजने लगता है श्वेता का, और फिर श्वेता जो है फ़ोन देखती है और बोलने लगती है अब मैं इसे कैसे बताऊँ, फ़ोन नहीं उठा सकती मैं उस वक्त, और ये फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहा है। फिर जो है वो खो जाती है। तो फिर धरा बोलने लगती है कि श्वेता तेरा फ़ोन बज रहा है, कहाँ खोई हुई है तू।
श्वेता जो अपने मन में ही कुछ बोल रही होती है कि मैं तो आप लोगों को क्या बताऊँ मैं किसका फ़ोन आ रहा है। और फिर जो है जो रिश्ता होती है उसको शक हो जाता है, बोलने लगती है ज़रूर कुछ ना कुछ जो इस फ़ोन के पीछे राज है। आज के एपिसोड में इतना ही। कल के एपिसोड में दिखाया जाए कि सब जो है डांस वगैरह कर रहे होते हैं, गरबा कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद जो है माँ का आशीर्वाद वगैरह लेते हैं और फिर जो श्वेता होती है वो बोलती है कि चलो अब सगाई कर लेते हैं, तो क्रिश मना कर देता है कि अभी नहीं होगी। और फिर क्रिश जो अपने साथ किसी एक लड़के को लेकर आता है जिसे देखकर जो है श्वेता काफ़ी घबरा जाती है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें।